जय श्री राम। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं हम आज के एपिसोड में। आज की कहानी हमें भेजी हमारे एक सब्सक्राइबर ने। वो बोलते हैं कि उनके साथ ये घटना सच में घटित हुई है। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी है, आप उस पे मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि आपकी कहानी हम सभी को बताएं। तो वो बताते हैं कि वो जॉब करते हैं मर्चेंट नेवी में। आप भी जानते होंगे मर्चेंट नेवी क्या काम करती है, समुद्र में होती है। और जो भी हमारे शिपमेंट होती है, मूवमेंट होती है, उसको लेके जाने का, सेफली लेके जाने का, एक कंट्री या एक कॉन्टिनेंट लेके जाने का काम मर्चेंट नेवी करती है। तो वो भी उसी में जॉब करते थे, एक शिप में वो पोस्टेड थे। जनरली शिप में पोस्टेड होते हैं, मर्चेंट नेवी की जॉब होती है, काफ़ी हाई पेइंग जॉब होती है, घर से दूर रहना पड़ता है, समुद्र में काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है जहाँ चारों तरफ पानी हो। और जहाँ पे पानी होता है आपको पता है समुद्र में क्या क्या खतरे भी रहते हैं। कभी समुद्री डाकुओं का खतरा, कभी किसी देश के बीच वॉर लग जाए तो खतरा, या फिर कभी आपका नेविगेशन बंद हो जाए तो आप समुद्र में खो सकते हैं, या कभी कभार बहुत तगड़े तूफान आ सकते हैं समुद्र में। तो काफ़ी सारे खतरे रहते हैं इस जॉब में भी। तो वो भी जॉब करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे ही उनकी बोट बताते हैं कि वो पेरिस से चले थे। तो लगभग लगभग वो जा रहे थे बीच समुद्र में, तो अचानक क्या हुआ, वो पाते हैं कि एकाएक काफ़ी बड़ा तूफ़ान आ गया। तूफ़ान तो बहुत बड़ा था, मतलब उनके पास इसकी वार्निंग थी कि तूफ़ान है, पर वार्निंग में इतना बड़ा तूफ़ान का ज़िक्र नहीं था। तूफ़ान हुआ, पहले-पहले उनको हल्का-हल्का महसूस हुआ, हवाएँ तेज़ चल रही थी, बादल गरज रहे थे और बारिश हो रही थी, और साथ ही हल्की-हल्की समुद्र में लहरें थी और शिप हल्का-हल्का डगमगा रहा था। तो उतना कुछ ज़्यादा असर होता नहीं क्योंकि काफ़ी बड़े शिप होते हैं, तो उनके पास नेविगेशन भी था। तो जैसे ही थोड़ी देर आगे चलते हैं, फिर अचानक क्या होता है कि तूफ़ान अचानक बढ़ने लगता है। हवा की जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगती है, और जो लहरें होती हैं वो भी और बड़ी होने लगती हैं। तो उसके मद्देनज़र जो कैप्टन होते हैं वो बोलते हैं कि भैया, शिप के जो गेट्स हैं टेरिस पे वो सब बंद कर दो, वाटरप्रूफ रहते हैं वो बंद कर दो और आप सब नीचे आ जाओ। तो ऐसा ही कुछ वो बताते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। तो वो नीचे गेट्स वगैरह बंद करके नीचे गए थे, तभी अचानक उनको याद आता है कि वो किसी शिप या किसी चीज़ को लॉक करना भूल गए थे, किसी कंटेनर को या किसी पैकेजेस को। तो वो वापस से जाते हैं। जब वो अकेले वापस जाते हैं ऊपर, तो अचानक तेज़ लहर आती है और शिप डगमगाता है, और वो साइड में होते हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के, और वो नीचे गिर जाते हैं बीच समुद्र में, और काफ़ी बड़े तूफ़ान के बीच। और आपको पता है कि अगर आप समुद्र में गिर गए हैं काफ़ी बड़े तूफ़ान में और लहरें तेज़ हैं, तो कितना मुश्किल है। उन्हें स्विमिंग तो आती है, क्योंकि अगर आप मर्चेंट नेवी में तो आपको स्विमिंग वगैरह तो आनी चाहिए, तो स्विमिंग तो उन्हें आती थी। तो जैसे से ऊपर फ्लोट करते हुए ऊपर आते हैं, शिप के पास रहते हैं, तब उनको लगा कि उन्हें किसी ने देखा नहीं है। वो चिल्लाते हैं, पर किसी ने उन्हें देखा नहीं होता है। और जैसे ही वो चिल्लाते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि अब उनके लिए मुसीबत काफ़ी बड़ी है, क्योंकि वो समुद्र में गिरा, उन्हें किसी ने देखा नहीं। जब तक किसी को पता चलेगा, शिप भी दूर चले जाएगा, और लहरें इतनी बड़ी है कि इस पे सर्वाइव करना और इधर-उधर जाना काफ़ी मुश्किल है। पर फिर भी वो हार नहीं मानते हैं। वो उम्मीद नहीं खोते हैं, डर तो जाते हैं। उसके बाद वो हनुमान जी के भक्त होते हैं, तो उन्हें याद करते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस संकट से निकालो, आप ही मेरी रक्षा करो। हनुमान जी के भक्त होने की वजह से तो उनको अचानक दिखता है कि जहाज से एक रस्सी गिरी हुई है, वो भी किसी से फंसी हुई थी, एक रस्सी नीचे गिरी हुई थी। और जैसे ही उन्हें रस्सी मिलती है, वो रस्सी को पकड़ लेते हैं। अब रस्सी को पकड़ लेते हैं तो वो जहाज के साथ ही उनका मूवमेंट बना रहता है। लहरें तेज़ होती है, उनके चेहरे पे बार-बार पानी आता है, उन्हें साँस लेने में बार-बार दिक्कत हो रही होती है। बट हाँ, वो जहाज से नहीं छोड़ते, रस्सी टाइट पकड़ के रखते हैं, तो जहाज जहाँ को मूव कर रहा होता है, वो भी उसी के साथ चल रहे होते हैं, यानी कि बीच समुद्र में खो नहीं जाते हैं। कुछ देर बाद जो उनके नीचे क्रू थे, उनको पता लगता है कि हमारा एक पर्सन मिसिंग है, जो ऊपर गया अभी तक लौटा नहीं है। तो उनकी पूरी टीम वापस डॉक पे या शिप के टॉप पे जाती है और चेक करती है, तो पाते हैं कि वो पर्सन वहाँ पे नहीं है। वो सब के सब इधर-उधर सर्च करते हैं, और उन्हें पता लगता है कि इस साइड पे एक रस्सी लटक रही है और दूर पे कोई पर्सन वहाँ पे लटका हुआ है। तो पाते हैं कि ये वही पर्सन है जो शिप पे गया था। तो
अचानक उनमें ख आप खलबली मचती है, वो सब के सब उस रस्सी को अपने शिप के पास खींचते हैं और नीचे एक सपोर्ट बोट या उनको उठाने के लिए कोई ऐसा सिस्टम नीचे भेजते, सपोर्ट बोट ही होती है, तो नीचे भेजते हैं। उसके बाद उनको सपोर्ट बोट की हेल्प से ऊपर जहाज के खींचा जाता है। काफ़ी मुश्किल था क्योंकि तूफान बहुत तेज हो रहा था, तो काफ़ी मुश्किल से उनको रेस्क्यू किया गया, पर शिप पे लाया गया। शिप पे लाने के बाद उनको फटाफट अंदर लेके जाया गया और डॉक्टर के पास भी दिखाया कि कहीं कोई इंजरीज तो नहीं है या कहीं कोई मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं है, पर होपफुली वो ठीक होते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद तूफ़ान भी थम जाता है और इस तूफ़ान में वो सकुशल बच जाते हैं और वो बोलते हैं कि वो हनुमान जी ही थे, जिनकी वजह से उन्हें वो रस्सी मिल गई, वो रस्सी दिख गई, क्योंकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि शिप से कोई बंधी हुई रस्सी नीचे समुद्र में गिर जाए और उन्हें मिल भी जाए। इसके बाद वो हनुमान जी की पूजा भी करते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना या ऐसी कोई स्टोरी है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। बाकी हनुमान जी के वक़्त लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। जय श्री राम।